जैसे कि किसान आंदोलन था या पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं, और अभी एक है किसान आंदोलन और एक है विपक्ष आंदोलन और फेसबुक आंदोलन। एक तो है खेत वाला किसान और एक है विपक्ष और फेसबुक वाला किसान। तो उनके बीच हमें चीज समझने की जरूरत है। किसानों को समझाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो विपक्ष वाले किसान और फेसबुक के किसानों को समझाना मुश्किल है। मूर्ख होता उसको समझाया जा सकता है, लेकिन अनपढ़ होता है उसको भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है ना उसको समझाया नहीं जाता। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसान आंदोलन को किसान आंदोलन ही रहे तो बेहतर है, उसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए। लेकिन ऐसा ना हो कि इस आंदोलन के दौरान की आप लोग एक दूसरे से नजर मिलाना नहीं कर रहा। प्रशासन का आपने देखा होगा जो इतना नरम रवैया जो अपनाया हुआ है, जबकि ये लोग जो उपद्रव मचा रहे हैं आप लोग भी देख रहे होंगे। मैं उपद्रवी ही कहूंगी जिन लोगों ने हमारे देश के तिरंगे को अपमान पहुंचाया है, और जो लोग इस तरह का उपवाद जो आप गांव-गांव में देख रहे होंगे तो वो किसान नहीं हो सकते। आप आंदोलन कर सकते हैं, आपका हक है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन एक सेकंड हम भी अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन तथ्य के साथ बात रख सकते हैं। अगर विरोध करना है तो एक हद तक, एक लिमिट तक आप विरोध कर सकते हैं। ये किसान तो कह रहे हैं कि तो उसको कहाँ देख रहे हैं आप? किसान विरोधी कर रहे थे, लेकिन आपकी बीजेपी के विधायक ने खुद एक वीडियो सामने आया, वहाँ पर गालियाँ दी गई किसान। अब मैं बात करती हूँ। मैं अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं दादरी गाँव के अंदर गई तो मैंने एक चीज महसूस किया, जो कि आज से पहले मैं जब भी मेडल जीत के लेके आती थी तो मैं किसी एक गांव या उसके लिए मैं नहीं जीत के लाती थी, किसी समाज, एक समाज के लिए मैं मेडल नहीं जीत के लाती थी। लेकिन तकलीफ होती है कि लोगों ने, जिन लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है, आज अगर मुझे उनके बीच में जाते हुए जब मुझे गालियाँ सुननी पड़ती हैं, मेरे बच्चे के ऊपर मुझे सुनना पड़ता है, मेरे माँ बाप के लिए मुझे सुनना पड़ता है, तो मैं देखती हूँ कि हमारा समाज जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है। क्या बीती होगी उस माँ बाप के ऊपर, क्या बीती होगी उस भाई के ऊपर जो अपनी बहन को गाली देते हुए देखते होंगे, बहन को गाली देते हुए सुनते होंगे। क्या हमारा समाज आज बहन बेटियों की इज्जत से बड़ा हो गया? क्या हमारे ये संस्कार हैं, क्या हमारे समाज के ये संस्कार हैं, या हमारे हरियाणा के ये संस्कार हैं कि बहन बेटियों को गाली देना, उनके ऊपर लाठियाँ चलाना? मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, वहाँ की बेटी हूँ, मैं अपने घर में कभी भी जा सकती हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो भी प्रोग्राम करके आई हूँ, तिवाला गांव की मैं बात करूँ, मैं आराम से मैं प्रोग्राम करके तिवाला गांव से निकल, मैं रुबाई रोड में जा रही थी, वहाँ पे उन लोगों ने रोककर विरोध किया है। विरोध गांव के किसी एक भी इंसान ने, तिवाला गांव के किसी एक भी इंसान ने मेरा विरोध नहीं किया। अच्छी तरह से सफलतापूर्वक मैं प्रोग्राम करके आई, और बहुत सम्मान, इतना प्यार मुझे दिया है। जो मुझे मेडल जीते हुए जितनी खुशी होती थी, जो प्यार मुझे मिला था, वो प्यार मुझे उस गांव ने दिया है। लेकिन जब मैं अपने रास्ते से अपने घर जा रही थी वापिस, जबकि कोई मेरा आगे कोई प्रोग्राम, जो प्रोग्राम थे वो खत्म कर चुकी थी, तो बीच में गाड़ी रोक के उन लोगों ने जिस तरह डंडे बरसाए, मेरी गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं, मेरा बेटा भी उस गाड़ी के अंदर था। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता कौन जिम्मेवार था? बीजेपी और जेजेपी से भी नेताओं से पहले आपका विवाह, क्या मानते हो? लगातार किसान सभी नेताओं को घेर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे अब से पहले आंदोलन हमने भी देखे हैं, और हिस्ट्री भी पढ़ी हमने आंदोलनों की, और आप लोगों ने भी देखे होंगे। अब से पहले आंदोलन होते थे, मुद्दे के ऊपर होते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि पहले जैसे कि किसान आंदोलन था या पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं, और अभी एक है किसान आंदोलन और एक है विपक्ष आंदोलन और फेसबुक आंदोलन। तो इन दोनों में हमें जो डिफरेंट है वो हमें समझने की जरूरत है। एक तो है खेत वाला किसान और एक है विपक्ष और फेसबुक वाला किसान। तो उनके बीच हमें चीज समझने की जरूरत है। जो असली किसान है, जो खेत जोतता है, जो काम करता है खेत के अंदर, मान लो हमारे घर में है कोई बहन भाई है या कुछ भी, अगर माँ बाप हमें कह देते हैं कि चल बेटे खेत में चल के हाथ बटा दे, तो वो कहेंगे टाइम नहीं। और अगर आप ये कहेंगे कि चलो कि आपको वहाँ पे उत्पाद मचाना है, तो आपको 10 लोग तैयार मिल जाएंगे कि चलो वहाँ पे जाके।
तो ये युवाओं को समझने की जरूरत है। ये दिशा से जो मैं कहूँगी दिशाहीन जो युवा हैं उनको एक रास्ता दिखाने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है और उनको समझने की जरूरत है कि ये जो हमारे समाज के अंदर जो लोग जो भ्रम फैला रहे हैं और जो युवाओं को जो भड़का रहे हैं उनको न भड़काएं। एक अच्छे समाज का हमेशा हमने देखा कि समाज का निर्माण अच्छे लोगों से बना है और उसको हमें जोड़ के रखना है उस समाज को, क्योंकि कल को आंदोलन भी खत्म होगा और हम सब लोग वहीं पे ही रहेंगे, आप भी वहीं रहेंगे और हम भी वहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि इस आंदोलन के दौरान की आप लोग एक दूसरे से नजर मिलाना चाहें। रोहिता जी, आपने कहा कि युवा को भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 6 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर हैं। एक 26 तारीख को छोड़कर अभी तक ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं हुआ जिसको हम ये कहें कि किसान आंदोलन भड़का है। तो क्या ये भटके हुए और क्या ये भटके हुए किसान है या फिर किसान ही बैठे हैं? आप मेरे को ये बताइए कि 26 आंदोलन को, उससे पहले किसान आंदोलन ही चल रहा है ना, और 26 तारीख को जो हमारे देश के ऊपर आप लोगों ने देखा किस तरह तिरंगे का अपमान किया गया है, तो वो किसने किया है? किसान आंदोलन जो किसान नेता थे वो लीड कर रहे थे, तो उन्होंने जिम्मेवारी क्यों नहीं ली इस चीज की? जिम्मेवारी किनकी बनती है? अगर हम लीड कर रहे हैं किसी भी चीज को तो हमारी जिम्मेवारी बनती है उसको संतुलन में बना के रखना, उसका डिसिप्लिन बना के रखना और उसको पथ से भ्रष्ट मैं कहूँगी पथहीन ना होने देना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और आप कह रहे हो कि 26 तारीख के बाद आपने देखा भी होगा बंगाल के से जो युवती लेके आए थे उनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद वो भी तो किसान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि जी इतनी बड़ी भीड़ में अगर कुछ गलत हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाल दिया ना, खुद उन्होंने आरोपियों को पकड़वाया है, खुद संयुक्त किसान मोर्चा ने एफआईआर करवाई इस मामले में। देखिए वो तो उसके पिता ने करवाई जब लड़की के पिता इनकार कर चुके थे मैम। हाँ जी, लड़की के पिता इनकार अगर लड़की के पिता संयुक्त किसान मोर्चा ने ही एफआईआर करवाई। पहले सुन ही लीजिए कि अगर लड़की के पिता ने अगर मना किया होता तो फिर वो बाद में फाइट क्यों करवाते, और अगर करवा दी तो आज वो लोग कहाँ पे हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं करवाए? तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेवारी बड़ी सरकार ने तो देखिए कमेटी बनाई हुई है, सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा रही है, प्रशासन अपनी तरफ से फुल जोर लगा के अपने पूरी प्रयास की बात नहीं कर रहा। जैसे आपने 26 जनवरी की बात करी, 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान किया गया, सारा चीज हुआ, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्या? उसके बाद सरकार ने जो आप ये कर रहे थे उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तो वही चीज है ना कि लोग उसको भड़का रहे हैं। सरकार डरी हुई है। एक मिनट, सरकार डरी हुई नहीं है, इसको आप डरे हुए नहीं कह सकते। ये है एक संतुलन बना के कि किसानों की बात भी सुनी जाए। किसानों मुद्दे पर मुकदमे वापिस लिए हैं, सरकार ने बातचीत की है, कोशिश सरकार यही कर रही है कि समझ जाएं, विपक्ष उसको उन लोगों को ना बहकाए और वो विपक्ष उनको समझने की जरूरत है। किसान, मैं बार बार कह रही हूँ कि किसान आंदोलन को किसान आंदोलन ही रहने दें, उसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनने दें। CMMI की रिपोर्ट आई है कि पूरे इंडिया में हरियाणा दूसरे नंबर पे हो गया बेरोजगारी में, तो हर तीसरा युवा बेरोजगार है, तो उसको लेकर आपका अब ये बताइए, मैं 12वीं पास करके बैठी और कोई मेरे को कहेगा कि मेरे को नौकरी दिला, मैं फार्म नहीं भरूंगी, मैं कोई काम नहीं करूंगी। अब बहुत से लोगों की एक बार की मैं बात बता रही हूँ, तो ऐसे एक बार एक आदमी आया तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को नौकरी लगवा, किस चीज़ में लगवा सकते हैं, क्या कर रखा उन्होंने, 12वीं तक कर रखी है, तो जी पेट्रोल पंप पर है भाई उसको लगा सकते हैं। हमारे बच्चे पेट्रोल पंप पे नहीं लगे, हमारे बच्चे ने 12वीं कर रखी है, फार्म वो नहीं भरता, आगे कुछ वो खुद नहीं करना चाहता, जो काम है, चाहे वो झाड़ू पोछे का हो, चाहे वो किसी जॉब को लेके, चाहे वो पढ़ाई को लेके, किसी भी काम होता है और उसका सम्मान करना चाहिए। मैम क्या हरियाणा में बच्चे शिक्षित नहीं है? प्रतिभा की कमी है, जो अब यूपी के भी लगे थे, जैसे पीछे SCS के अंदर भी और पीछे एक मामला आया था, क्या प्रतिभा की कमी मानते हो हरियाणा के अंदर? देखिए, प्रतिभा की कमी नहीं है, उसको निखारने की जरूरत है और हमें पहचानने की जरूरत है। हम क्या करते हैं कि एक टाइम में थोड़ा बहुत करके और उसको फिर छोड़ देते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है। क्या कारण भाई मैडम कि 6 साल में बीजेपी प्रतिभा नहीं निखार पाई? प्रतिभा कैसे नहीं निखार पाई? आपने कहा ना प्रतिभा को निखारना, कैसे नहीं निखार पाई, आप बताइए। 6 साल के अंदर आप देखेंगे स्पोर्ट्स के अंदर कितना अच्छा
आज से पहले कभी पॉलिसी के अंदर जिस तरह का भेदभाव होता था कि एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी को आपने सब इंस्पेक्टर लगा दिया और सेम आपने एक कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट को भी इंस्पेक्टर लगा दिया, तो वो तो आपने दोनों खिलाड़ियों के बीच में ही आपने झगड़ा कर दिया, उनके बीच में ही ये तो आपने लड़ाई करवा दी। तो अभी एक साफ सुथरी पॉलिसी है कि आपका ये मेडल है तो आपको ये जॉब मिलेगी और आप फार्म अप्लाई करें और आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि आपका किस कैटेगरी के अंदर आपका बनता है और उस कैटेगरी के हिसाब से आप। मैडम भर्तियां होती हैं, आप लोग करते भी हैं, प्रदेश सरकार करती भी है, लेकिन बार बार वो रद्द भी कर दी जाती हैं। क्या ऐसा कारण रहता है? बहुत सारा आपने देखा भी होगा अभी कि ओलंपिक के लिए जो स्टेट की जो पॉलिसी है कि ओलंपिक कोटा जो भी खिलाड़ी पा जाते हैं तो उनको ओलंपिक में तैयारी के लिए, ओलंपिक की तैयारी के लिए उनको 5 लाख एडवांस में दिए जाएंगे। मैम, उनके अकाउंट में जा चुके हैं। मैम, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हमें पूरे वर्ग की बात कर रहे हैं क्योंकि आप राजनीति के अखाड़े में कूद चुकी हैं और लगातार सक्रिय भी हैं। हम एज ए स्पोर्ट्समैन आपसे बात नहीं कर रहे, हम एक राजनीति के एंगल से आपसे बात कर रहे हैं कि राजनीतिक स्तर पर आप क्या देखते हैं कि हरियाणा दूसरे नंबर पर जाकर टिक गया है, कि बेरोजगार इतनी ज़्यादा है, आप कह रहे हैं प्रतिभाओं की कमी है, उसको निखारने की आवश्यकता, फिर ऐसी कमी कहाँ रह गई? बच्चे सेकंड नंबर, हरियाणा सेकंड नंबर पर पहुँच गए। देखिए वो तो देखिए हम लोग, वही तो मैं बता रही हूँ, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अभी आपने देखा भी होगा कि कोरोना काल के दौरान जो लड़कियां या जो बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं तो सरकार ने उनके लिए भी प्रावधान किया है और उनको बहनों के एक सम्मान के तौर पे उनको जो है प्रोत्साहन दिया गया है। देखिए अभी जो भी फैसला लेगा कोर्ट लेगा और कोर्ट का जो निर्णय होगा हमें मंजूर होगा, हम यही मानते हैं। नहीं, कुश्ती की साख कहीं ना कहीं खराब। देखिए कुश्ती की जो है हर पहलवान जो भी होगा वो देखिए अपने एक चीज में देखता है कि हमें ओलंपिक का सपना वो देख के चलता है और वो उसी को देख के मेहनत करता है। अगर कहीं भी कोई खिलाड़ी की वजह से या हमारी वजह किसी को भी अगर कहीं चोट पूछती है तो देखिए सबको चोट नहीं, किसी एक को चोट नहीं पूछती। क्या किसानों को समझाने में और किसानों को और आगे ज़्यादा समझाने में दिक्कत नहीं आएगी? सरकार को ज़्यादा विरोध सहन नहीं करना पड़ेगा? देखिए मेरे को मैं ये बताऊंगी कि किसानों को समझाना मुश्किल नहीं है, किसानों को समझाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो विपक्ष वाले किसान और फेसबुक ये किसानों को समझाना मुश्किल है। मैम आपके अनुसार विपक्ष और जो दूसरे दल के किसानों को वही मैं एक चीज और मैं कहूंगी इसके ऊपर कि कहते हैं कि मूर्ख होता उसको समझाया जा सकता है, लेकिन अनपढ़ होता है उसको भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है ना उसको समझाया नहीं जाता। तो किसान जो है वो भोला भाला किसान है और भोले भाला किसान अपनी बात रखे और बहुत अच्छे तरीके से किसान जो है वो बहुत इज्जत करता है और वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके देश के उसके तिरंगे के ऊपर कभी आ जाए, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। और चाहे वो बेटी हो या बहन हो वो उसकी इज्जत अच्छी तरह से करना जानता है। मैम जो हठधर्मिता है सरकार कर रही है, किसान कर रही है। देखिए ये मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि किसानों को समझाया जा सकता है क्योंकि किसान भोला भाला किसान है, उसको पहला फुसला के ही यहाँ पे उन लोगों के बीच में भ्रम फैला के ये चीज़ फैलाई गई है। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए सरकार अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है और जो भोले भाले किसानों को बहकाया जा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझाएं और बात सत्य के सामने। आपके अनुसार किस प्रकार किसानों से बातचीत की जा सके ताकि जल्दी हल हो? बिल्कुल देखिए सरकार कोशिश कर रही है, बातचीत करेगी भी और अब तक भी की है और इसका समाधान जो है सरकार जल्द निकालेगी। एक नई रिपोर्ट आई है, एक नई रिपोर्ट हिसार में विरोध हुआ, आज टोहाना में किसान इकट्ठे हुए हैं, लगातार लाठीचार्ज हिसार में भी हुआ और कल की नौबत आ गई। देखिए आप ये कह रहे हो कि लाठीचार्ज हिसार में हुआ, आप कह रहे हो ना हिसार में हुआ। आपने गुरनाम सिंह चंदूरी जी का बयान भी सुना होगा, वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो लोग थे उन्होंने डीएसपी जो वहाँ के थे उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। अब किसी आदमी को आप मारने की कोशिश करोगे तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सवाल किसान विरोध कर रहे हैं तो क्या सरकार के अब ये बताओ आप ये बताइए मेरे ऊपर कोई ट्रैक्टर चढ़ाएगा तो मैं क्या करूँ? वीडियो के अंदर भी हैं वो विपक्ष वाले, अगर नहीं हो तो मैं जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। विपक्ष के लोग उस वीडियो के अंदर हैं।
आप उस वीडियो के अंदर देख लीजिए, वहां पे जांच पड़ताल कराइए। अगर विपक्ष नहीं होगा तो मैं जो कहूँगी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसे लोगों को हमें रोकना चाहिए और रोकना पड़ेगा हमें। हम अपने घर में जब मर्जी जाएंगे, जब मर्जी आएंगे। वो हमारा घर है, हमारा परिवार है, जिन्होंने हमेशा हमें सिर पे बैठा के रखा, इतना प्यार दिया। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आज मुझे मेरे ही घर के अंदर काले झंडे मुझे दिखाने पड़ रहे हैं? क्या यही हमारे संस्कार हैं? क्या ये हमारे संस्कार हैं? क्या ये हमारे किसान जो हैं, भोले भाले किसान, वो हमें काले झंडे दिखा सकते हैं? ये सोचने की बात है। क्या समाधान मानते हो आप इसका, इस समस्या का क्या समाधान है? विरोध लगा हुआ है, देखिए, सरकार से कोई बात नहीं हो रही है। नहीं, सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है। एक चीज हमें समझने की जरूरत है, जो 40 जो किसान जो जाते हैं, 40 लोगों के बीच में आप भी देखते होंगे, कभी सहमति हुई है किसी चीज की? अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई फैसला सुनाता है, 3 या 5 जज होते हैं उसके अंदर। आप 3 या 5 लोगों की कमेटी बनाकर भेज दीजिए, अगर कल ही उसका फैसला न हो जाए तो मेरे से जो कहोगे वो करने के लिए बुलाएगा, तभी तो किसान जाएंगे। मैम, किसान खुद एक बार लेटर लिख चुके हैं कि हमें बातचीत के लिए बुलाया जाए। देखिए, सरकार बातचीत कर रही है और इस बातचीत से ही समाधान निकलेगा। आप लोग भी देख रहे हैं, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। लेकिन किसान आंदोलन को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसान आंदोलन को किसान आंदोलन ही रहे तो बेहतर है, उसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए। अगर किसान आंदोलन है तो उसके अंदर और दूसरे विपक्ष के नेताओं को एंट्री जाने की इजाजत क्यों है? सिर्फ किसान होने चाहिए ना वहाँ पे। अगर आप किसी भी नेता को नहीं जाने देते तो वो किसान आंदोलन है। आप विपक्ष को बुला रहे हैं, आप किसी भी कांग्रेस के नेता के लीडर को बुला रहे हैं वहाँ पे, और आप दिखा रहे हैं कि साफ तौर पे राजनीति है। कमी देखिए, कमी जो भी होगी तो बातचीत से ही वो सुलझ सकती है वो चीज़ें, और बातचीत से ही इसका समाधान है। अगर कोई चीज़ हमें ठीक नहीं लग रही तो हम एक दूसरे से डिबेट करेंगे, तथ्य के ऊपर डिबेट करेंगे। ये नहीं है कि बस ये चीज़ गलत है तो गलत, मैं बोल दिया कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, ऐसा नहीं होता है। तथ्य के ऊपर बात करना और अपने जो विचार हैं वो सामने रखना। लेकिन अपने विचार रखोगे तो सामने वाले के विचार सुनने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए, सामने वाले के भी तो विचार आने चाहिए। और सोल्यूशन तभी निकलता है जब आमने सामने दोनों अपने तथ्य के साथ विचार रखेंगे और एक साझा उनका सोल्यूशन निकलता है कि आपकी भी बात मानी जाएगी, हमारी भी बात मानी जाएगी, तभी एक सोल्यूशन निकलता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार उछाल हो रहा है। अगर आप गाँव में तो उसको कहाँ तक देखते हो आप? वही मैंने बताया कि हमारा समाज जो है वो बहन बेटियों की इज्जत करता है, और वो मेरा घर, मेरा परिवार है। उसमें वहाँ पे मैं 100 बार जाऊंगी और 100 बार आऊंगी। मेरे अपनों ने इतना सम्मान प्यार दे रखा है, मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकती। कुछ लोगों के लिए मैं अपने घर में जाना नहीं छोड़ सकती। मैडम, मैं पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार उछाल हो रहा है, और जैसे रसोई गैस पे भी ये कहते हैं शुरुआती तौर पर हर घर तक रसोई पहुंचा दी गई, लेकिन अब जो रेट हैं वो आसमान को छू रहे हैं। देखिए, पार्टी जो है वो अपने अच्छे तरीके से काम कर रही है, और ये कोरोना का दौर है, हम सब लोगों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर इससे लड़ने की, इस महामारी से लड़ने की जरूरत है। और यहाँ पे हम राजनीति, इस टाइम पे अगर हम राजनीति करते हैं तो ये सबसे छोटी हमारी मानसिकता है। मैम, आम आदमी राजनीति कहाँ करता है? आम आदमी तो अपनी रोजी रोटी की तलाश में जुगत में। आदमी की बात नहीं कर रही मैं, राजनीति मेरा सवाल आपसे ये है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार उछाल हो रहा है और एलपीजी गैस भी लगातार शिखर पर पहुंच रही है। देखिए, सरकार ने जो है वो हर घर, हर रसोई तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की उनकी कोशिश है, और वो पहुंचाए जाएंगे। और जो लोगों को जो सब्सिडी वगैरह दी जाती है गैस सिलेंडर पे भी दी जाती है सारी तरह से। और अभी आपने देखा भी होगा कि सरकार ने खाद के ऊपर भी सब्सिडी दी है। तो ये एक तरह से किसानों के लिए और एक आम आदमी के लिए ही बहुत अच्छी, मैं कहूँगी कि सरकार की पहल है, और उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो आम आदमी के हित में। रसोई का सामान भी इतना ज़्यादा महंगा हो गया, दालें इतनी महंगे हो गए। कहते थे कि दाल रोटी खा के आदमी गुजारा कर लेगा, लेकिन दालें इतनी महंगी हो गई, तेल इतना महंगा हो गया, तो आम आदमी कहाँ से गुजारा करेगा? देखिए, आम आदमी जो है वो हर चीज़ों को समझता है, चाहे आप हो या मैं हो। हर कोई, अगर कोई भी मुसीबत आती है, समाज के ऊपर आती है, परिवार के ऊपर आती है, तो हम सब मिलके उस चीज़ से लड़ते हैं, और हम सब मिलके एकजुट होके उस चीज़ से निकलते हैं। तो ये
एकजुट होकर निकलने का टाइम है, चाहे क्योंकि अभी हम कोई राजनीति अखाड़ा, मैं कहूँगी कि राजनीति की बात ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये टाइम हमारा कोरोना का टाइम है और इस महामारी से लड़के हमें एक दूसरे के साथ मिलके और कोरोना से हमें जीतना है। देखिए यही है कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि किस तरह जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं वो गांव में जाते हैं तो उन लोग विरोध करना, देखिए किसी भी चीज़ का विरोध आप एक हद तक एक लिमिट में कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर हमला करना वो गलत है। उसी विषय से जुड़ के और मैंने आप लोगों को बुलाया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि मैं अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोगों के माध्यम से उसके लोगों तक वो बात पहुँच सके। इस पे आपकी सरकार क्या कर रही है? सरकार आपकी है, किसान 6 महीने से बैठे हैं यहाँ, आपको अपने ही घर में बंधक बना दिया इन लोगों ने। आपके अनुसार चंद मुट्ठी भर लोग हैं, इनके साथ क्यों नहीं बातचीत हो रही, समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा? देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि सरकार ने 12 दौर की जो वार्ता हुई है उसके दौरान यही हुआ है कि तीनों कानून के अंदर अगर कोई आपको डाउट लगता है तो डाउट दूर करने के लिए हम हैं। अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि भाई उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए तो सरकार वो करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उसके लिए हमें आगे आकर और निष्पक्ष एक किसान बनके वो अपनी बात रखें तो बेहतर होगा। नहीं, वो तो उनकी तो एक बार डिमांड है कि तीनों कानून वापस लिए जाए, तो ये तो एक है वो जो भी है, ये तो समझाने में सरकार फेल हो रही है ना। आखिर कब तक सरकार देखिए समझा रही है, सरकार ने अपनी तरफ से जो चीज़ें थी, जो भी कहीं डाउट था वो सबके सामने रखा है कि ये विषय है। और इसमें आपको जिन चीज़ों आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि शुरू में जब तीनों कृषि कानून बिल आए उसके बाद लोगों की सिर्फ 2 ही मांगे थी, तो जिन चीज़ों पे उनको डाउट था, एक डाउट ये था कि भाई MSP ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये था कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी, और तीसरा उनके बीच में जो भ्रम फैलाया गया कि आपकी ज़मीन चली जाएगी। तो ये तीनों चीज़ दूर करने के लिए सरकार ने निष्पक्ष तौर से अपनी बात समक्ष रखी और साफ तौर पे कहा कि जो MSP के लिए आपको जो डर है वो डर आपका निकालने के लिए हम तैयार हैं, मंडियों को लेके आपको जो डर है वो निकालने के लिए तैयार, हम लिख के देने के लिए तैयार हैं। तो फिर किस चीज़ में रुका? ये तो क्यों नहीं मान रहे हैं? E5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।